Hello dear students, good morning to all of you. I hope you all are doing well at your homes and are safe with your families. आज जो है बेटा वो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की. You are familiar with the phenomena of rusting of iron. Recall the reaction by which rust is formed. आपने रस्ट तो बेटा बहुत कॉमनली सुना होगा सबने. रस्ट क्या होता है? जो जर लग जाता है लोहे के ऊपर. जनरली हमारे घर पर आपने देखा होगा कूलर के ऊपर भी या और आयरन के जो एप्लियंसेस हैं उनके ऊपर भी जो जर लग जाता है वो रस्ट, वो केमिकल रिएक्शन होती है. एक्चुअली जो आयरन है वो एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? रस्ट लग जाता है उस पर. यू हैड परफॉर्म्ड इन क्लास 7th एन एक्टिविटी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम ऑफ रिबन. आपने जो 7th क्लास में है बेटा वो मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग वाली एक्टिविटी की थी, पढ़ी थी. उसमें क्या हो रहा था? ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही थी. ठीक है. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन. जैसे कि आयरन है, अगर वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए देन इट विल फॉर्म, क्या फॉर्म कर देता है? वो रस्ट फॉर्म कर देता है, और यानी आयरन ऑक्साइड फॉर्म कर देता है. और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर देता है. ओके, लेट अस लुक एट दिस एक्टिविटी नंबर 4.3. Let us check the nature. Just a minute. Let us check the nature of the rust formed as a result of the reaction between iron, oxygen and water. तो हम क्या करेंगे? उसका नेचर चेक करेंगे. नेचर मतलब कि वो एसिडिक है या बेसिक है, उसको इस तरह से चेक करेंगे. हमने क्या करना है? कलेक्ट अ स्पूनफुल ऑफ रस्ट. हमने क्या लेना है? रस्ट लेना है, स्पूनफुल. कहीं से भी हम उतार सकते हैं, कूलर से उतार सकते हैं या कहीं पलंग पे लगा है वहाँ से उतार सकते हैं. और उसको जो है वो लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर देना है. और जैसे ही वो रस्ट पानी के अंदर तैरता रहेगा बेटा, उसको अच्छे से शेक आउट करना है ताकि वो कुछ जो किस में मिक्स हो जाए? पानी के अंदर मिक्स हो जाए. फिर उस सॉल्यूशन को हमें दोनों लिटमस पेपर से चेक करना है, रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर. आपको पता होना चाहिए बेटा लिटमस पेपर दो कलर का होता है, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर के अंदर चेंज कर देते हैं. यानी रेड कलर चेंजेस टू ब्लू in case of bases and blue color changes to red in case of acids. तो जब हम उसके अंदर डिप करेंगे बेटा तो हमें क्या पता चलेगा कि वो आयरन ऑक्साइड कैसा है? एक्चुअली इट इज, जस्ट अ मिनट, लेट अस सी फर्दर. तो हमें डिप करना है और उसमें हमें देखना है कि उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, कैसा कलर उसके अंदर जो है वो चेंज होगा. ओके. डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड. क्या कॉपर पर भी रस्ट लगता है? आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सर्फेस ऑफ कॉपर वेसल्स. जो कॉपर वेसल्स होती हैं बेटा उसके ऊपर एक ग्रीन से कलर की जो है वो लेयर आ जाती है, दैट इज़ ऑल्सो रस्टेड. उसके ऊपर भी जो है वो कोरोडेड हो जाता है, वो कोरोजन हो जाती है. When a copper vessel is exposed to moist air for long, it acquires a green coating, dull green coating. अगर ज़्यादा देर तक उसको मॉइस्चर में रखा जाए बेटा तो उसके ऊपर जो है वो ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है. वो ग्रीन कलर का मिक्सचर एक्चुअली क्या होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड. दिस इज़ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट. तो जो रिएक्शन होती है, दिस इज़ द रिएक्शन कि कॉपर जो है वो वाटर के साथ, CO2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट. Now recall the activity of burning of magnesium ribbon. The ash obtained on burning magnesium ribbon is dissolved in water and tested for its acidic and basic nature. जो सेम हमने पीछे आयरन ऑक्साइड के साथ करी थी, दैट इज़ रस्ट के साथ करी थी, वही सेम हम किसके साथ करेंगे अभी? मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ. तो हमें क्या पता चलेगा? जब हम एक्टिविटी करके देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि एसिडिक है या बेसिक है.
यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। हमने क्या ऑब्जर्व किया, इस एक्टिविटी से क्या होगा बेटा, जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि बोथ द ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। कैसे हैं नेचर में, बेसिक। ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम भी कैसा है, बेसिक है। तो जो जितने भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं बेटा, वो जो है नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। अब हम जो है वो नॉन मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ जो है वो देखेंगे कि जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स बनते हैं वो कैसे होते हैं। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन अ डीफ्लैग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट। हमने क्या करना है, एक ऐसी डीफ्लैग्रेटिंग मतलब बेटा जो कि फ्लेम्स को कैच ना करे, ऐसी स्पून के अंदर हमें सल्फ़र लेना है और उसको हीट करना है। ओके, हम मेटालिक कैप भी यूज़ कर सकते हैं किसी बॉटल की, अगर हमारे पास जो है वो स्पून अवेलेबल नहीं है। और हमें क्या करना है फिर उसका, ओके, हम मेटालिक जो वायर है उससे भी जो है वो डीफ्लैग्रेटिंग स्पून बना सकते हैं। देखो इस तरह की जो है वो डीफ्लैग्रेटिंग स्पून हमारी दिखाई देती है, जिससे कि फ्लेम ना लगे हमारे हाथ पर। तो आप उसको, जैसे आपको साइड में ये दिखा रखा है, एक मेटल की कैप से और एक वायर जो है वो मेटालिक वायर अटैच करके भी आप बना सकते हैं। As soon as sulfur starts burning, introduce the spoon into the glass jar और glass tumbler। जैसे ही वो सल्फ़र जो है बेटा जलना स्टार्ट कर देता है तो उसे हमें एक ग्लास जार के अंदर डाल देना है और फिर उसके ऊपर जो है वो ढक्कन लगा देना है। देखो ग्लास जार जैसे आपको नीचे दिखाया हुआ है इस तरह से, जैसे ही ये जलना शुरू होगा इसको हमने फटाफट से ग्लास जार में डाल देना है और ऊपर से जो है वो ढक्कन को कवर कर देना है। ओके, जो गैस हो रही है, निकल रही है अंदर से, वो बाहर ना निकल पाए, हमें ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम कवर को जब थोड़ी देर के बाद बाहर निकालेंगे तो हमें क्या करना है, उसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर को ऐड करना है टम्बलर के अंदर और क्विकली फिर उसको ढक्कन को बंद कर देना है और फिर टम्बलर को अच्छे से हिलाना है ताकि वो गैस जो है वो गैस किसके अंदर मिक्स हो जाए, जो वाटर हमने डाला है उसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छे से। फिर हमें जो है वो रेड और ब्लू लिटमस पेपर की हेल्प से उसको टेस्ट करना है कि उसके जो क्या वो ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर असर दिखाएगा या फिर वो रेड लिटमस पेपर के ऊपर जो है वो असर दिखाएगा। ओके, तो हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा, जस्ट अ मिनट। The name of the product formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide gas। तो जो बनेगा प्रोडक्ट बेटा इस रिएक्शन में वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब आप वाटर में मिक्स करते हैं तो वो सल्फरस एसिड बन जाता है, जैसे कि आपका नीचे गिवन है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर इट विल फॉर्म सल्फरस एसिड H2SO3। और अगर H2SO4 होता बेटा तो वो हो जाता सल्फ्यूरिक एसिड और H2SO3 है तो वो है सल्फरस एसिड। सल्फर एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। शाबाश। तो अब आप बताओ, अगर उसने ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट किया है तो वो एसिड है या बेस है? ऑब्वियसली एसिड है, तो इट इज़ एसिडिक इन नेचर। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ लैबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस दैट यू हैव रीड इन क्लास 7। क्लास 7th में भी आपने बेटा कुछ एसिड्स के नाम पढ़े थे, तो आपको रिकॉल करना है कि आपको कौन कौन से जो है वो एसिड्स पढ़े थे। ठीक है, आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन दैम। और आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि उसमें वो कौन से जो है वो मेटल एसिड्स हैं, मेटल्स प्रेजेंट हैं, या किस में जो है वो नॉन मेटल प्रेजेंट है। ओके, तो जो रिएक्शन विद वाटर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। Thank you and have a good day.